दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मौजूदा सियासत के बारे में। विधानसभा चुनाव को ले किस तरह की रणनीतियां बीजेपी अपना रही है और अपनी रणनीतिक जादू दिखाने की कोशिश कर रही है, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बीजेपी की इस रणनीति के बारे में आप क्या समझ सकते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी ने 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अंतिम सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, जबकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 33% है। ऐसे में यह सवाल सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच उठने लगा है कि आखिर बीजेपी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारी है, जबकि पूर्व के चुनावों में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार होते रहे हैं। रणनीतियों की कहानी जानने के लिए पूर्व में हुए चुनावों का आकलन करना होगा। जैसे 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी समझना होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी नहीं जीत पाए। दिनाजपुर, मालदा व मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। यानी मुस्लिम बहुल 112 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी। जानकार दावा करते हैं कि टीएमसी ने 75% मुस्लिम वोट हासिल किए थे, वहीं बीजेपी मात्र 7% यानी 7% वोट हासिल की। मालदा व शुजापुर में बीजेपी की स्थिति इतनी खराब थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। यानी एक उम्मीदवार को यहां 366 बूथों में से 244 बूथों पर सिंगल डिजिट के वोट मिले थे, यानी 10 से आगे नहीं बढ़े, 10 के नीचे में थे। वहीं 19 मतदान केंद्रों पर 0 वोट मिले थे। पूरे बंगाल में बीजेपी मात्र 77 सीटें जीत पाई। मुस्लिम इलाकों में प्रदर्शन काफी खराब रहा। उससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन वे भी जीत नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, अब सवाल यहां यह कि इस बात की यह कैसी रणनीति बीजेपी की। दोस्तों, जो सियासी जानकार दावा कर रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित
कह रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि इस बार के चुनाव में बीजेपी हिंदू वोटर्स पर फोकस कर रही है, यानी 100% हिंदू वोट जुटे बीजेपी के साथ और मतदान करें। इसके लिए कई तरह की रणनीतियों पर काम कर रही है, जैसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा उठा रही है, विकास, सुरक्षा व सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को जनता के सामने रखकर हिंदू सेंटिमेंट को जगाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, 2021 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की हार के बाद पार्टी ने यह निष्कर्ष निकाला कि टिकट देकर भी वोट उन्हें नहीं मिलता है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार सिर्फ हिंदू प्रत्याशी ही मैदान में उतारे हैं। दोस्तों, अब दूसरा सवाल, अन्य पार्टियों के कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं? जवाब भी आप सुन लीजिए। सबसे अधिक कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, यानी 78, टीएमसी ने 47, लेफ्ट यानी वाम दल ने 26 तथा एआईएमआईएम व एजेयूपी ने 12 प्रत्याशी मुस्लिम मैदान में उतारे हैं। ठीक है, अब अंतिम सवाल कि चुनावी समीकरण पर क्या पड़ेगा असर। दोस्तों, जो जानकार कह रहे हैं, जो सियासी पंडित बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि इस बार के चुनाव में बीजेपी एक अलग रणनीति के तहत यहां काम कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 75% वोट मिले थे। 2026 में भी मुस्लिम वोट टीएमसी व कांग्रेस को मिलेंगे, एआईएमआईएम को भी मिलेंगे। जानकारों का दावा है कि अगर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। वैसे साथियों, क्या होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह की सियासी हलचलें बीजेपी बढ़ा रही है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि बीजेपी हिंदू वोटरों को साधने के लिए कई तरह की प्लानिंग के तहत काम कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और संबंधित राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।